सो हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो गाइज, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड अगर आपकी बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ एंड बहुत मंथ्स हो चुकी है, साल हो चुकी है, सो लेट्स सी कि क्या है उनकी एनर्जीज, क्या एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं फॉर योर कनेक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो मैंने कार्ड्स लिए यहाँ पे। बॉटम में हमारे पास 8 ऑफ कॉइंस। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज है, फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे यस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख रहे हैं एंड फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। देयर इज अ कार्मिक साइकिल, आपका इन पर्सन के साथ है कार्मिक साइकिल। ठीक है, ओके, सो करंटली आप इस एनर्जी में हो। करंटली ये बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड शो कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग इज आपका इन पर्सन के साथ एक साइकिल था। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में पेन सहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स देखे आपने बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी ऐसी है यानी यस, अभी आप अकेले हो, अभी आप सोच रहे हो, थिंकिंग वाले प्रोसीजर में हो, सारी चीज़ों में। ये आपके पर्सन जो है वो, उन्होंने भी पेन दिया सहा है बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, आप दोनों ने भी एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को फेस किया अपनी लाइफ में विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। एंड अभी ये जो नो कॉन्टैक्ट है, ये गैप है, और इस गैप में आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है। ठीक है, सो ये जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे आपने अपने आप को नई तरीके से, मतलब सेल्फ वर्क करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, खुद को समझना है एंड सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको काम करना है, जो कि ये गैप दिया है एंजल्स ने आपको। ठीक है, इस मोमेंट पे आप आपके पर्सन दोनों भी अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है कि आप ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, ज़्यादा आप एक्टिव नहीं हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप अकेले हो एंड आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपके पर्सन भी यहाँ पे सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, उनके दिमाग में भी सेम वही सिचुएशंस चालू है ओवरऑल। एंड थोड़े से कंफ्यूजन वाले स्टेट में भी है आपके पर्सन, बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि दैट ये जो पॉइंट है आपकी लाइफ में, वो आपको एक नया मौका दे रहा है, नया अवसर दे रहा है खुद को पहचानने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन के सामने बहुत सारे चॉइसेस है। ठीक है, बहुत सारे चॉइसेस आते होंगे एंड आपको भी ये चीज़ पता है। उसके आपके पर्सन जो है वो दिखने में बहुत हैंडसम है, अच्छे है एंड उनको भी बहुत सारे ऑप्शंस है उनके पास। ठीक है, बट फिर भी वो आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनल फील करते हैं एंड उनको भी नहीं पता कि ये सिचुएशन कैसी आई। एंड हो सकता है कि ये कुछ आपका ऑनलाइन झगड़ा हुआ या फिर किसी चीज़ की वजह से आपके इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरफ्लो हो गए कि कुछ शब्द ऐसा निकल गया और जिसकी वजह से हर्ट हुआ है अभी सामने वाले पर्सन को। एंड वो भी सोच रहे हैं कैसे क्या किया जाए, दोनों भी आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो यहाँ पे। बट देयर इज़ अ चांस, एक वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन को टाइम देना है। ठीक है, विद दिस 5 कप्स कार्ड आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एंड आपने मतलब ये कंफर्मेशन कर ही लिया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, बट देयर इज स्टिल अ चांस। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस होना है। इस एनर्जी से बाहर आओ प्लीज गाइस। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आओ। आप ज़्यादा आपको अभी क्या करना है करंटली, तो इस एनर्जी से फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाहर आ जाइए, प्रेयर्स कीजिए, गॉड के साथ कनेक्ट हो जाइए, हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए
लेट गो कीजिए सारे इमोशंस को। कहीं ना कहीं ये पैटर्न था, कुछ तो एक लेसन था आपके लाइफ में जो आपने लर्न किया दोनों ने भी। एंड आप दोनों को, मुझे लगता है कि आप दोनों को अपनी जो गलतियां है वो पता है। आपको एक दूसरे को थोड़ा सा इस मोमेंट को टाइम दीजिए हल्का सा। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द 8 ऑफ कॉइंस कार्ड, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके जॉब के ऊपर भी हुआ है, करियर के ऊपर भी हुआ है। सो थोड़ा सा वो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना है। अगर आपने कुछ जॉब के अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आए थे बट आपने उसे नहीं ग्रैब किया है, सो आपको उसे ग्रैब करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। द किंग ऑफ कॉइंस कार्ड, आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है, कुछ मंथ्स में आपको एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। सो आपको उसके लिए तैयार रहना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। एंड हो सकता है कि अभी जस्ट रिसेंटली किसी लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए अभी जस्ट क्विक एनर्जी है, दैट वो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। सो आपको उसके लिए रेडी रहना है। आपको इसके लिए द इम्प्रेस वाली ब्यूटीफुल एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आपकी लाइफ में चल रहा है। सो इसे आपको लेट गो करके, इसे आपको लर्न करके उस लेसन को आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड द इम्प्रेस वाली ब्यूटीफुल एनर्जी में आप जा रहे हो, ठीक है। सो ये पॉजिटिव चीज़ें जो है आपको एक्सेप्ट करनी है अपनी लाइफ में। अबंडेंस भरी, हैप्पी, ब्लीसफुल लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा आप देखो, एक एनर्जी शिफ्ट एक तरफ एंड ये एक सिंगल कार्ड एक तरफ, द ब्यूटीफुल एम्प्रेस। ये सारे लेसन्स आपको एक एम्प्रेस बना रहे हैं, एक एम्पर बना रहे हैं। एंड जिसमें आप सारी चीज़ें जैसे हाथ जोड़ के हम एक्सेप्ट कर लेते सारी चीज़ों को, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उससे हाथ जोड़ के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। एंड जो भी टाइम अभी, जो भी फेज चल रहा है वो भी मेरे अच्छे के लिए होगा। सो वो बिलीव होना चाहिए गॉड के ऊपर, दैट एंजल्स, गॉड, हमारे भगवान जी जो भी करेंगे हमारी लाइफ में वो सही ही करेंगे, ठीक है। सो ये जो भी फेज है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देना है। मैं ये कह रही हूँ, पॉजिटिव रहना है आपको, जितना ज़्यादा हो सके आपको गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, भगवान जी के साथ कनेक्ट रहना। जितना ज़्यादा आप प्रेयर्स करोगे, मेडिटेट करो, शांत रखो अपनी एनर्जी को, काम डाउन रखो, ठीक है, पॉजिटिव रखो एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को हाई रखो, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या एंजल्स गाइड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं आपको। ठीक है। सो बॉटम में यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो यहाँ पे कुछ पर्सन के लिए ये मैसेज है दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी या फिर सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ही टॉक्सिक है, ये सिर्फ कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे मैसेज है। अगर आपको लग रहा है फ्रॉम इंट्यूशन कि ज़्यादा ही सिचुएशन टॉक्सिक है, तो आपको उसे फोर्स नहीं करना है, नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। मैंने वही बोला आपको कि दैट आपको इसे टाइम देना है। कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे मैसेज, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे मैसेज। ओके, सो लेट्स सी द अनदर मैसेजेस। वाओ, नाइस। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सो आपको अपने दोस्तों को इसमें पूछना है, उनके साथ आपको बात करनी है, उनके साथ आपको अपना मन जो है वो हल्का करना है। जो भी बातें आपको बोलनी है या फिर जो भी हेल्प चाहिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, सो उनको पूछिए, उनके साथ बात कीजिए एंड देन वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकंड कार्ड है रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है वो भी यही सोच रहे रिलीजन के बारे में। एंड हो सकता है कुछ पर्सन का यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन भी है, जिसकी वजह से पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हुई थी रिलीजन की वजह से, कुछ तो यहाँ पे हुआ है सिचुएशन जिसकी वजह से आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो। सो कहीं ना कहीं रिलीजन का भी यहाँ पे रीज़न है, बट आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं एनर्जी को हम थोड़ा टाइम देंगे सेटल होने के लिए, जिसकी वजह से वो हैंगमैन की सिचुएशन में है अभी। बट डोंट वरी गाइस, देयर इज स्टिल होप। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, सो ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो आपको यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है अपने बेटर फ्यूचर के बारे में।
एंड फॉर श्योर बहुत जल्दी ही आपके पर्सन खुद से ही आएंगे आपको बात करने के लिए एंड आपसे बात करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि ओवरऑल फ्यूचर डिस्कस करना चाहिए उनके साथ, तो आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े दिन अपनी एनर्जी को शांत रखिए। एनर्जी को शांत होने देने के बाद थोड़ा सा आपको खुद से वो स्टेप आउट करना, देखते कि वो कुछ उनको रियलाइज होता है या नहीं। फिर आप नॉर्मली कन्वर्सेशन करके अपने बेटर फ्यूचर के बारे में दोनों भी डिस्कस कर सकते हैं आराम से, एक टाइम निकाल करके। ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर आपकी लाइफ में रिलीजन के बारे में ओवरऑल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करो, इस चीज़ को मन में मत रखो, डिस्कस करो एंड देन यू विल गेट अ गुड गाइडेंस एंड एक्सेप्ट करना, ठीक है, पॉजिटिवली। सारी चीज़ें जो भी होंगी वो आपके अच्छे के लिए होंगी। एंड द एम्प्रेस कार्ड, उससे आपको नहीं भूलना है दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड एंजल्स चाहते हैं कि आप इस बिग एनर्जी को एनर्जी में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे एंजल्स ने दिया है आपको, ठीक है। सो यस गाइज, ये थी रीडिंग फॉर योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड ये जनरल रीडिंग गाइज। हो सकता है आपको इसमें से सारे मैसेजेस रेजोनेट हो या फिर कुछ मैसेज रेजोनेट्स हो, सो इट्स ओके, कोई ऐसी ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको बताना है मुझे आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आपको मुझे वो कमेंट्स में आप सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो mysteriouslife@gmail.com पे, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम mysterious life tarot, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड वर्क ऑन योरसेल्फ।